पिछले महीने महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाना अब नागपुर महानगर पालिका के लिए महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने यह माना है कि उनके अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है और इस आदेश का पालन नहीं करते हुए उन्होंने कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांग ली है। लेकिन इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह पूछा है कि आखिर क्या कारण था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश महानगर पालिकाओं तक पहुंचा नहीं। क्या है ये पूरा मामला, अपने हलफनामे में किस तरह से नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने माफी मांगी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले महीने महाराष्ट्र के नागपुर में उस वक्त हिंसा भड़क गई थी जब बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र को लेकर एक प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट के बाद रात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष और वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे और मामले दर्ज करने के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और ऐसा ही एक आरोपी था हाफिज अंसारी। और हाफिज अंसारी के गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम पुलिस ने किया था। लेकिन जैसे ही ये एक्शन शुरू हुआ था, उनके परिवार वालों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका दायर करने के बाद मामले को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने यह माना कि उनके अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी दंगे के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर उस वक्त तक नहीं चलाया जा सकता है जब तक जो पर्याप्त जो स्टेप्स हैं वो ना लिया जाए। क्या कहा है हलफनामे में, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल इस याचिका की अगर बात करें तो इस याचिका को फहीम की मां मेहरुनिसा और पिता अब्दुल हाफिज की तरफ से दर्ज की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि उनका घर जो है वो पूरी तरह से वैध है और उसके बाद भी नगर पालिका ने उस पर एक्शन लिया और इसी पर हलफनामा दायर करते हुए अभिजीत चौधरी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि टाउन प्लानिंग और स्लम विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेश के बारे में पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को तोड़ने से पहले कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने इस हलफनामे में कहा है कि सक्षम अधिकारियों और कार्यकारी इंजीनियरों को रिट पिटीशन नंबर 295/2002 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने लेटर में, अपने हलफनामे में आगे कहा है कि मेरी जांच में पता चला है कि स्लम एक्ट 1971 के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ था। अभिजीत चौधरी ने आगे बताया कि नागपुर पुलिस ने दंगे के आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी मांगी थी और उनके बिल्डिंग प्लान की जांच करने को कहा था। महल जोन कार्यालय ने संपत्तियों का निरीक्षण किया और पाया कि उनके पास स्वीकृत मंजूरी नहीं है। स्लम एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकताओं की जानकारी के बिना 24 घंटे के भीतर उन्हें तोड़ दिया गया। चौधरी ने आगे अपने हलफनामे में कहा है कि 21 मार्च को पुलिस कमिश्नर ने अपनी बात दोहराई और कहा कि यदि दंगाइयों की संपत्ति अवैध है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि महल जोन के सहायक कमिश्नरों ने संपत्तियों का निरीक्षण किया और पाया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के घर बिना स्वीकृति योजनाओं के बने थे और इसी की वजह से उनका ये जो घर था उसके ऊपर एक्शन लिया गया और एक्शन लेते हुए उन्हें तोड़ दिया गया। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने यह माना कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की तरफ से गलती हुई है, समय रहते सही समय नहीं दिया गया और एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर एक्शन है, इस बुलडोजर एक्शन पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई लोगों के घर पर
बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार एक बुलडोजर चलाने का एक नया पैटर्न शुरू हो चुका है और उसी को लेकर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि अगर कोई आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है तो एक नियम का पालन करके उस घर पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन समय समय पर यह पाया गया है कि प्रशासन की तरफ से इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है और नागपुर में भी फिलहाल ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर प्रशासन ने कुछ आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। अब इसी एक्शन के खिलाफ उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने माफी भी मांगनी पड़ रही है।